बुराड़ी रोड स्थित संत निरंकारी मिशन के 67वें समागम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के आगमन पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पपीहा कुहू कुहू गाए प्रेम कली मुस्काए आए पावन बेला आए पावन बेला आए आए गरीब नवाज आए आए गरीब नवाज हर दिल के यही सरताज हर दिल के यही सरताज आए आए महाराज 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 इंसानानु रबदा कर दिखलांदा ज्ञान गुरुदा इंसानानु रबदा कर दिखलांदा ज्ञान गुरुदा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदा ज्ञान गुरुदा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदा ज्ञान गुरुदा इंसानानु रबदा कर दिखला। सभी ओर से दास क्षमा चाहता है और हम सभी जुड़ जाते हैं उस ओर जहाँ से सत्संगत ये सारे के सारे शुभ भाव, जहाँ से ये शिक्षाएं, जहाँ से ये सत्संगत महक हम सबको मिल रही है। संगत जी प्रेम से कहना सत्संगत करीब 1 बरस के बाद इन्हीं मैदानों में जहाँ पर बरसों बरस ये सालाना संत समागम का आयोजन हो रहा है, 67वां संत समागम है ये और 66 बार पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मैदानों में इसके आयोजन होते आए हैं और देखते ही देखते ऐसा विशाल रूप धारण मानवता का ये होता आ रहा है, जहां आप सभी देश के हर प्रांत से विश्व के अनेकों मुल्कों से श्रद्धापूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार का आधार लेते हुए जो इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, सभी भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वो इसी प्रकार से मानवता में यकीन रखते हुए, मानवता का आधार लेते हुए
इस सत्य के मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पर अनेकता में एकता का एक जो स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मिशन का यही मकसद है कि अनेकता हिंदुस्तान इस मुल्क में हमें लगातार स्थान स्थान पर देखने को मिल रही है। और विश्व के अनेकों मुल्कों में भी अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों पहरावे हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं। और हिंदुस्तान मुल्क में भी हम इसी तरह से अनेकों भाषाएं, पहरावे, रहन सहन के ढंग वो हम देखते हैं। तो ज़रूरत हिंदुस्तान हो या फिर विश्व भर में अनेकता में एकता की है, एक सद्भाव की है, एकत्व की है। इसलिए इस समागम का थीम भी मुख्य रूप में हार्मनी इन वननेस रखा गया है कि एकत्व में सद्भाव, ये सद्भाव हमारे हृदय में हो एक दूसरे के प्रति। और यही सद्भाव ही हमेशा संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के रहे हैं। उनके लिए कोई पराया, कोई बेगाना नहीं रहा, उनके लिए कोई दीवारें नहीं रही। इसी तरह से आप भी इन्हीं उसूलों को मानते हुए एकत्व के भाव से युक्त होकर एक प्यार से संसार को सजाने के लिए यत्नशील हैं। तो आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हो रही है। और साथ ही साथ जो योगदान लगातार बरसों से दिए गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा और एहसास ये हमेशा हृदय में हमारे बसा रहे कि वाकई ही ऐसी देन दी गई हैं। और राजमाता जी की शारीरिक किस प्रकार से एक कमी महसूस हो रही है, लेकिन उनकी देन और उनके आशीर्वाद वो हमारे जीवन का आधार हैं। और हम इसी प्रकार से उन्हीं भावनाओं से युक्त होकर एक प्यार भरा संसार सजाते चले जाएंगे और दुनिया को एक सुंदर स्वरूप हम प्रदान करते चले जाएंगे। साथ संगत जी, धन्य। सतनाम श्री वाहेगुरु। समागम का उद्देश्य मानवता को दृढ़ता प्रदान करना और मानव को मानव के करीब लाना है। प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजिए ना प्यारी जियो। तू प्रभु दाता श्री वाहेगुरु। कट कट रव रेह बनवारी, जल थल मैयल गुप्तो बरते, गुरु शब्दी देख निहारी जियो। ज्योति का अंश तुम्हारा, उस ज्योति को पहले जा। जिसने दिया है सब कुछ तुमको, जिसने दिया है सब कुछ तुमको,
आस पुगा दे साया साया वे आस पुगा दे बस प्यार सिखा दे साया साया वे बस प्यार सिखा दे एह आस पुगा दे साया साया वे आस पुगा दे शुक्र गुजार हाँ तेरे सानू चरना दे विच लाया शुक्र गुजार हाँ तेरे सानू चरना दे विच लाया बांह फड़ के संसार चो कढिया ब्रह्म दा ज्ञान कराया बांह फड़ के संसार चो कढिया ब्रह्म दा ज्ञान कराया सोने भगत बना दे साया साया वे सोने भगत बना दे एह आस पुगा दे साया साया वे आस पुगा दे असां कल के बिना टुकरायो असां कल के बिना टुकरायो ओ सभिनी के गले सा लगायो ओ सभिनी के गले सा लगायो। विज्ञान ने हमारे जीवन को विकसित करने के लिए, उन्नत करने के लिए, सुविधापूर्वक बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आ जाते, सद्गुरु का पदार्पण नहीं हो जाता, तब तक हमारे जीवन में सही मायनों में अध्यात्म नहीं उतरता। और जब अध्यात्म नहीं है तो जीवन के लक्ष्य की पूर्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती, और इसी के साथ आनंदमय, प्रेममय और शांतमय जीवन को भी नहीं जिया जा सकता। कहने का भाव ये है कि निरंकारी मिशन की देन एक व्यक्ति से आरंभ होकर परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से पूरे विश्व तक पहुंच रही है। पैगाम है सतगुरु दा सबदा सत्कार करो पैगाम है सतगुरु दा सबदा सत्कार करो छड़ के तकरारां नू सब दे नाल प्यार करो पैगाम है सतगुरु दा सबदा सत्कार करो छड़ के तकरारां नू सब दे नाल प्यार करो पैगाम है सतगुरु दा वाहे गुरु 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 खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदरे समागम स्थल पर लंगर की विशेष सुविधा है। एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गहे इन सतगुर चरण गहे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। समागम में स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध थी। नाम दे
तन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गहे, इन सतगुर चरण गहे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस्यान पालक होहे ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। बुराड़ी रोड स्थित संत निरंकारी मिशन के 67वें समागम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। श्री समेश शिखर जी तीर्थ पूरे ही भारत में प्राकृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व रखता है। अपने शिखर जी का, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि ये, तीर्थ शिरोमणि यह समुद्र तल से 520 फीट की ऊंचाई पर लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। झारखंड का हिमालय कहे जाने वाले इस पर्वत पर स्थित है। शिखर जी से छूकर निकलने वाली हवा विश्व के कोने कोने में शांति और अहिंसा का संदेश पहुंचा रही है। श्री समेश शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल को 20 तीर्थंकर भगवानों का मोक्ष स्थली बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री समेश शिखर जी तीर्थ पारसनाथ पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के बीच स्थित तीर्थ स्थान है। यहाँ पर प्राकृतिक हरियाली और प्रदूषण मुक्त वातावरण के मध्य स्थित है। गगनचुंबी मंदिरों की इमारतें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शाश्वत है परिवर्तित जग में तीर्थराज सम्मेद शिखर, मुक्त हुए प्रत्येक काल की 24 के तीर्थंकर।
और साल भर यहाँ भक्तजनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इस तरह ये तीर्थ क्षेत्र भक्तों के मन में भक्ति व प्रेम की भावना को जगाता है और उनको अहिंसा और शांति का संदेश देता है। यह धरती यह अंबर अगणित मुनियों ने पर्वत से सिद्ध पद पाया तप धर कर, इसीलिए पूरे पर्वत का पावन है कण कण पत्थर। यहाँ पहुँचने के लिए देश के किसी भी कोने से पारसनाथ रेलवे स्टेशन ईसरी पहुँचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से ईसरी बेहद आसानी से पहुंचा जा सकता है। ईसरी पहुंचने के बाद भक्त मंदिर समितियों द्वारा लगाई गई गाड़ियों, निजी वाहन व सार्वजनिक वाहन के माध्यम से प्रकृति के मनोरम दृश्य को निहारते हुए मधुबन की ओर बढ़ जाते हैं। ईसरी से मधुबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों, बादलों, जंगल के दृश्य को आंखों की पलकों में सहेजे हुए भक्त प्रभु भक्ति की लालसा करते हुए मधुबन के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। लाल पत्थर से निर्मित यह विशाल द्वार तीर्थ की महानता का परिचय देता हुआ प्रतीत होता है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। ओ मधुबन के पर्वत पे जिन शासन का फूल खिला। जिनवाणी ने हमें पार उतारा है। पारसनाथ पर्वत की भौगोलिक बनावट कटरा व वैष्णो देवी की याद दिला देती है। जैन श्रद्धालु पर्वत की वंदना के लिए यहीं से चढ़ाई शुरू करते हैं। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। जंगलों व पहाड़ों के दुर्गम रास्ते से गुजरते हुए वे 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर शिखर तक पहुंच जाते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए कालीकुंड आता है। कालीकुंड में 24 तीर्थंकरों की स्मृति के मंदिर बने हुए हैं। जो यात्री आगे की यात्रा करने में असक्षम होते हैं वे यहाँ से दर्शन कर वापस जा सकते हैं। आगे चलते हुए रास्ते में कई जगह बंदरों के समूह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ व चंदा प्रभु के साथ सभी 24 तीर्थंकरों से जुड़े हुए इन स्थलों के दर्शन के बाद वापस मधुबन आने के लिए 9 किलोमीटर चलना पड़ता है। हमें पार उतारा है अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा। पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। रास्ते में कई भव्य व आकर्षक मंदिरों की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। मंदिरों व धर्मशालाओं में की गई नक्काशियां भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। रास्ते में बहते हुए शीतल झरने हमारी प्यास को बुझाकर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। आगे बढ़ते हुए सीता नाला आ जाने से पता चलता है कि रास्ता आधा हो गया है। यहाँ से 2 मार्ग हो जाते हैं। यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें हैं जो चाय नाश्ता का प्रबंध रखते हैं और जैन संगठन का एक सराय भी है। इस सराय में तीर्थयात्रियों के लिए चाय नाश्ते और शरबत का मुफ्त प्रबंध भी है।
शिखर जी की पर्वत चोटी 1350 मीटर है। पर्वत की तलहटी, जिसे मधुबन कहते हैं, में कई धर्मशालाएं और होटल खुले हुए हैं, जहां पर्यटक रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो किसी भी छोटे शहर में अपेक्षा की जा सकती है। मधुबन में ठहरने के लिए दिगंबर समाज की कोठियों के साथ साथ भव्य व आकर्षक ठहराव स्थल भी हैं। वैसे तो यहाँ साल भर देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ फाल्गुन महोत्सव में यात्रियों की भीड़ देखते ही बनती है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। ह्रीं सिद्धक्षेत्रेभ्यो नमः। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखराय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जलम निर्वपामि ते स्वाहा। जैन भक्तजन जो इस पवित्र नगरी में पहुंचकर अपने को धन्य महसूस करते हैं। इस पवित्र नगरी तक पहुंचने के लिए लोग सड़क व रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको दिल्ली हावड़ा ग्रेट कार्ड रेड लाइन पर स्थित पारसनाथ रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है। रेलवे स्टेशन व बस पड़ाव से शिखरजी जाने के लिए किराए पर छोटी गाड़ियां आसानी से मिल जाती हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा, जो श्री सम्मेद शिखर जी पर जाकर रुकती है। श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा एक धर्म यात्रा ही नहीं, इस यात्रा में चढ़ाई के लिए उठाया गया हर एक कदम व्यक्ति को सांसारिक और आत्मिक कलह और विकार से दूर कर जीवन में तीर्थंकरों और आचार्य द्वारा बताए गए मन, वचन और कर्म के शुद्ध आचरण को अपनाने का संदेश देता है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। ऊंचे ऊंचे शिखरों से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। हो मधुबन के पर्वत पे जिन शासन का फूल खिला। मधुबन के पर्वत पे जिन शासन का फूल खिला। यह यात्रा व्यक्ति की आत्मा शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत कर व्यवहारिक जीवन को भी सरल बनाती है। आज की नमो दर्शन में इतना ही। सादर जय जिनेंद्र।